ये 25 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि और एक बिजली के खंभे से करंट उतरने के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील मृत्यु हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। उसमें जो अनुमन्य सहायता का प्रस्ताव था वो भी हम लोगों ने तत्काल पूर्ण कराया है। एक परिवार ने अपने अकाउंट नंबर इत्यादि नहीं दिए हैं, इसलिए उनको सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी। अन्य दोनों परिवार को हम लोग जो अनुमन्य सहायता थी वो पहुंचा चुके हैं। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें और मुआवजे की बात कही गई है उन्होंने। इस पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। तीसरा परिवार, तीनों परिवार से हम लोग कई बार मिले हैं और उनके घर जाके मिले हैं। उनकी वेदना और पीड़ा के समय भी पुलिस प्रशासन लगातार साथ रहा है और उनको स्वयं आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से भी हम अन्य सहायता के लिए कोशिश हो सकती है उस कोशिश को हम करेंगे, क्योंकि कुछ सहायता अनुमन्य है और अनुमन्य सहायता हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ सहायता जो मान्य विवेकाधीन कोष से हो सकता है उस पर हम प्रयास करेंगे। परिवार लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं, समस्या क्या रही? एफआईआर की मांग 2 परिवारों से मेरी 3 लोग आए थे, दोनों ने बिल्कुल इनकार किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग हमारे जो अन्य चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उसको देखा जाए। और एक परिवार की बात है, वो अपनी इस परिस्थितियों को आप देख सकते हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके क्रम में जो उत्तरदायी विभाग हैं, हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई ऑलरेडी शासन को संदर्भित कर दी है और बाकी घटना का संज्ञान एसपी साहब देखेंगे कि किस योग्य है वो घटना, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। परिवार कई बार आपसे मिल चुका है, कप्तान साहब से मिल चुका है? मेरे से नहीं, मैं खुद उनसे मिला। अभी समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आप किसका? समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आपका आया। तो मेरे पास आया था, उन्होंने भी जो बातें रखी हैं उस ज्ञापन में भी है, उनको हमने बताया समीर के परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो चूंकि प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमने जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र संदर्भित कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें और जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे उनको लाभान्वित किया जा सकता है उस पर वो वहां से कार्रवाई होगी। यहाँ हमने अपने स्तर से दोनों परिवारों के लिए, यहाँ जो शिवा का परिवार था उसको आवास की भी सुविधा प्रदान कर दी है। 2 छोटे बच्चे थे, मुख्यमंत्री बाल योजना में उनको आच्छादित कर दिया है, जो 23 वर्ष तक 2500 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। अंत्योदय कार्ड भी बनवा दिया गया है, पेंशन भी बनवा दी गई है। जो योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ दिया जा सकता था वो हम लोग दे चुके हैं। हमने प्राची मिश्रा के घर भी यही कहा था कि आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना में चूंकि उनका आवास भी जर्जर है, उसके लिए भी हम लोगों ने आश्वस्त किया था और उस पर चूंकि पीओ डोडा पीडी के रूप में है यहाँ सीआरओ साहब, इनको मैंने पहले ही बताया। देखिए, हमारे पास आज इसके पूर्व एक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आज हम लोगों के पास प्राची मिश्रा के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, साथ ही हमारे पास समाजवादी महिला सभा के स्तर से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उन सभी का अध्ययन हमारी कमेटी द्वारा करते हुए जो भी सही विधिक कार्रवाई होगी उसे अवश्य किया।